ट्रंप या कमला हैरिस, नए हुक्मरान के लिए अमेरिका में पोलिंग जारी। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वोटर्स पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में 5 सा पलटने वाली इन 7 रियासतों में शामिल है जो किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन किरदार अदा करती है। 7 करोड़ 89 लाख अफराद पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होंगे। सदारती इंतखाबात में इलेक्शन के दिन की वोटिंग का आगाज रात न्यू हैम्पशायर में हुआ और पहला वोट न्यू हैम्पशायर के एक छोटे से कस्बे डेक्सवाइल निच में डाला गया। डेक्सवाइल निच में कुल 6 वोट रजिस्टर्ड थे, जिनमें से डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों को 3-3 वोट पड़े। 3 खलाबाजों ने भी बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन से वोट कास्ट किया। तलसा रेस कत्ल आम में जिंदा बच जाने वाली 10 साला खातून ने भी वोट डाला। इंतखाबात शफाफ हुए तो नताइज तस्लीम कर लूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। सदारती उम्मीदवार ने अपनी अहलिया के साथ पाम बीच में वोट कास्ट कर दिया। गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी तारीख का सबसे अहम दिन है, लोग अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना चाहते हैं। कहा, जो भी हमारे मुल्क में कानूनी तौर पर आना चाहे आ सकता है। मैं सिर्फ गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ हूँ। लोगों से कहता हूँ बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना वोट कास्ट करें। ट्रंप ने एक्स पर अपने बयान में मुसलमानों से वोट मांग लिया। कहा, मुसलमान अमन चाहते हैं। कमला हैरिस सदर बनी तो मशरिक वस्ता पर हमला कर देंगी। ये तीसरी आलमी जंग शुरू कर देंगे। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया की फुलटन काउंटी के 5 पोलिंग स्टेशंस पर बम की अफवाह। पोलिंग स्टेशंस को आर्जी तौर पर खाली कराया गया। मुकम्मल चेकिंग के बाद पोलिंग का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया। FBI के मुताबिक बम की धमकियों के पीछे रूस का हाथ है। धमकियां रूसी ईमेल डोमेन से आई हैं। मिशिगन में इंतखाबी धमकियों पर 2 अफराद गिरफ्तार। वाशिंगटन DC में फ्लेयर गन रखने पर एक शख्स को पकड़ा गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। फैसला 7 और 5 के तनासुब से किया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब, शिबली फराज ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच बनाने की मुखालफत की है। बाकी मेंबरान ने हिमायत में वोट दिया। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस आयशा मलिक, सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली और जस्टिस हसन अजहर ने आईनी बेंच में शामिल हुए। बलोचिस्तान से जस्टिस जमाल खान मंदुखैल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जबकि KPK से जस्टिस मुसर्रत हलाली आईनी बेंच का हिस्सा होंगी। एलामिया के मुताबिक 4 सूबों की नुमाइंदगी से बेंच के जजेस की 2 माह के लिए मंजूरी दी गई। कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसी हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को एक और खत मंजर आम पर आ गया। दूसरे खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास फौरी बुलाने की दरखास्त। कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फौरी कमेटी इजलास बुलाया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का मामला अहम और फौरी नौयत का है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट्स जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग के जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। मामला फौरी नौयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में कमेटी का इजलास तलब किया गया। जजेस कमेटी इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 नवंबर को लगाने का फैसला हुआ। कमेटी ने दरखास्तों पर समाअत का अक्सरियत से फैसला किया कि फुल कोर्ट समाअत करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी न होने पर बतौर एहतजाज जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस ले लिया। हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। जिना एवेन्यू, 9 एवेन्यू इंटरसेक्शन, सिरीना चौक कन्वेंशन सेंटर शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा, मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा है। SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर शाबाश देता हूँ। SCO में शरीक सरबराहान ने इस्लामाबाद की खूबसूरती की तारीफ की। नए मंसूबे इस्लामाबाद की तरक्की का आगाज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। मशरिक़ वस्ता की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर गहरी तशवीश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म की 26 अक्टूबर को ईरान पर इजराइल हमले की शदीद मज़म्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। दोनों वज़राए ख़ारजा का तिजारत, तवानाई और बॉर्डर मैनेजमेंट में ताउन का अयादा। मौलाना फजलुर रहमान से रहनुमा PTI असद कैसर की मुलाकात। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी पर मुशावरत हुई। मुलाकात में सेनेटर मौलाना अब्दुल वासी, अलामा राशिद महमूद सोमरो, मोहम्मद असलम गौरी, हुसैन अखवंजादा ने शिरकत की। हुकूमत जानबूझकर अपोजिशन को इश्तियाल दे रही है। गुज़िश्ता शब खून मारा गया। असलम गौरी बोले, मौलाना फजलुर रहमान ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया है। PP और नून लीग का रवैया जमहूरी नहीं है। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का बदस्तूर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा। आंखों में जलन, गले के इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा। लाहौर में स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र महकमा माहौलियात ने स्मोक वॉर रूम कायम कर दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स और फिजा को आलूदा करने वाली हवाओं का रुख मॉनिटर किया जाएगा। स्मोक वॉर रूम में महकमा माहौलियात और दीगर मुतल्लिका इदारों के हुकाम मॉनिटरिंग के बाद फैसले करेंगे। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी है। 1,89,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। सरकारी हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 तक होगा। हज कोटा सरकारी और प्राइवेट हज स्कीम में 50% के तनासुब से तकसीम होगा। तवील दौरानिया का हज 38 से 42 रोज, मुख्तसर दौरानिया का हज 20 से 25 रोज पर मुहित होगा। कुर्बानी की रकम 55,000 रुपए हज अखराजात पैकेज के अलावा देना होगी। हज अखराजात एक साथ में जमा कराने की इजाजत होगी। दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए कुरानदाजी में नाम आने पर 14 रोज में 4 लाख रुपए जमा कराना होंगे। बाकी के अखराजात 1 से 10 फरवरी तक देना होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के फ्यूजन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस खास तौर पर CTD की काविशों को सराहा है। कहा कि CTD को जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी फराहम कर दी है। सूबे में शिद्दत पसंदी में मुलविस अफराद और ग्रोहों का सदेबाब करना होगा। आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाना है।